भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक बालक का जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ। उस परिवार में ऐश और आराम और पैसों की कोई भी कमी नहीं हुआ करती थी। इसलिए उस बालक को कोई कार्य भी नहीं करना पड़ता था। इसलिए उसका मन सिर्फ खाने और सोने में लगा रहता था। वह इस तरह बहुत ही आलसी हो चुका था। एक दिन अचानक से ही उसके पिता की मृत्यु हो गई और माँ की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी थी। वह कोई कार्य नहीं करता था, इसलिए उसके भाइयों ने उसे उसके घर से निकाल दिया। उसके भाइयों ने कहा, हम तुझे जीवन भर ऐसे खिला पिला नहीं सकते, इसलिए तू इस घर से निकल जा, नहीं तो तेरे लिए बुरा होगा। अपने भाइयों के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने घर से बिना लक्ष्य निर्धारित किए ही चल पड़ा और एक आम के बगीचे के पास पहुंचा, जिस बगीचे के आसपास कोई नहीं था, परंतु उस बगीचे की रखवाली एक माली कर रहा था। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर इंतजार किया तो वह माली सो गया। तो वह व्यक्ति आम के पेड़ पर चढ़ा और आम तोड़कर खाने लगा। उसको यह एहसास नहीं हो रहा था कि वह चोरी कर रहा है। उस व्यक्ति ने 3 से 4 आम ही खाए होंगे कि माली ने देख लिया, और जब माली ने देख लिया वह व्यक्ति ने पेड़ से छलांग लगाई और कूद गया। माली उस व्यक्ति के पीछे डंडा लेकर दौड़ा, परंतु माली उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाया। वह व्यक्ति देखते ही देखते जंगल की ओर भाग गया। तब उस माली ने उस व्यक्ति का पीछा छोड़ दिया। जंगल बहुत घना था, इसलिए उस जंगल में जंगली जानवर होने का भी खतरा था। उस व्यक्ति का पेट अभी भी नहीं भरा था, क्योंकि उसने सिर्फ 2 से 3 ही आम खाए थे। उसको थोड़ी देर में यह पता लगा कि इस जंगल में एक 2 पैर वाला कुत्ता है। उसे वह 2 पैर वाला कुत्ता दिखा। वह कुत्ता सचमुच बहुत ही धीरे चलता था। अब वह व्यक्ति यह सोचने लगा कि यह कुत्ता जिंदा कैसे बच गया है। इस परिस्थिति में एक कुत्ते को जीवित देखना उस व्यक्ति को अचंभित कर गया। आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसे एक शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। उस आलसी व्यक्ति ने भागने की सोची। जैसे वो आगे देखा तो उसने देखा कि एक शेर उसकी ओर ही बढ़ता आ रहा है। उसने यह देखते ही पासी के एक वृक्ष पे चढ़ गया। उसने देखा कि वह शेर उस कुत्ते की ओर बढ़ रहा है और उस शेर के मुख में एक मांस का टुकड़ा भी है। शेर के दहाड़ सुनकर सारे जानवर झाड़ में छुप गए थे। वह व्यक्ति भगवान से ये प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस कुत्ते को बचा लो, इस कुत्ते का क्या कसूर है। लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ उसे देखकर वह व्यक्ति अचंभित रह गया। वह शेर उस मांस के टुकड़े को उस कुत्ते के पास रखकर चला गया। उस व्यक्ति ने जैसे ही यह देखा तो उस व्यक्ति ने इसे भगवान का चमत्कार समझा। उसने सोचा कि भगवान सबको सब कुछ देते हैं, इसलिए मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति इससे यह समझ रहा था कि उसे इससे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु वह यह नहीं जानता था कि भगवान ही कहकर गए हैं, जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। वह व्यक्ति जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और यह सोचने लगा कि भगवान उसे कुछ देर में अवश्य ही कुछ न कुछ खाने को देंगे। बहुत देर हो चुकी थी, परंतु वह व्यक्ति अब भी आस लगाए बैठा था कि भगवान उसे कुछ न कुछ अवश्य देंगे। वह व्यक्ति उस आदमी का इंतजार कर रहा था जो उसके लिए भोजन लेकर आएगा। भगवान ने किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा। पूरी रात बीत चुकी थी, परंतु अब भी भगवान ने किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा। वह व्यक्ति इंतजार करता तो कब तक, इसलिए उस व्यक्ति का सब्र का बांध टूट गया। वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर यह कहने लगा, हे भगवान, किस जन्म का मुझसे बदला ले रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर कुछ भोजन नहीं देना था तो हमें आज क्यों दिखाते हो? तभी जंगल में तपस्या करते एक साधु ने उस व्यक्ति की बातें सुनी। हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तो उस आलसी व्यक्ति ने उस साधु महाराज को पूरी बात बताई। तो पहले उन साधु महाराज जी ने उस व्यक्ति को भोजन कराया और उसके बाद बोला। तो उस व्यक्ति ने उस साधु से कहा, हे साधु महाराज, भगवान ने उस कुत्ते के ऊपर भी दया दिखाई, परंतु हमारे ऊपर क्यों नहीं दिखाई? तो उन साधु महाराज ने कहा, भगवान ने हमारे लिए एक योजना बनाई है और तुम भी उस योजना के अंतर्गत। तो उन साधु महाराज ने कहा, तुम भगवान का इशारा नहीं समझ पा रहे हो। भगवान तुम्हें
कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते। भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं जो सबकी मदद कर सके। कर्म नहीं करने से कर्म करना ही ठीक है। अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा। दोस्तों, भगवान उसकी ही सदैव मदद करते हैं जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता, भगवान उसकी मदद नहीं करते। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए।